आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुका है बेसिक एसईओ पे। अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं तो आपको पता होगा कि हमने कैनवा भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने अपना जो वर्डप्रेस है वो भी उस पर हमें वेबसाइट बनानी आ गई है, ग्रिप आ चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। सेकंड जो हमारे पास वो है जी फेसबुक एड्स, वो भी हमने कर लिए है। आज जो हमारा काम है वो बेसिक एसईओ है। देखिए, बेसिकली एसईओ होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी वेबसाइट है, आपके पास कोई भी पेज है, तो आपने उसको गूगल पे फर्स्ट पॉइंट पे रैंक करना है। यानी कि अगर आप देखो ना, अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, लाइमलाइट की वेबसाइट सर्च करते हो या कोई भी ऐसी वेबसाइट सर्च करते हो जिसका आपको पता है, वो उसका सबसे पहले लिंक आपको सबसे टॉप में शो करवा देता है। क्यों शो करवा देता है? क्योंकि उसकी एसईओ हुई होती है, ठीक है। एसईओ का दोबारा मीन समझ लें। एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो सर्च इंजन है, एक तो ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन का बेटा जी मतलब ये होता है कि आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई फेसबुक पेज है, आपने अपने पेज को, आपने अपनी वेबसाइट को गूगल की टॉप रैंकिंग में लेकर आना है, ताकि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करे। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले हम एसईओ पे आ जाएं। कि कोई भी कस्टमर आपके कीवर्ड के रिलेटेड आपकी वेबसाइट को सर्च करे, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए, सबसे टॉप पे आ जाए। बेसिकली ये होता है सर्च इंजन। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, तैयार करना है, कि आपने उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आपने उसमें ऐसे ऐसे ग्राफिक्स को ऐड करना है, आपने उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को ऐड करना है, ताकि आपको पता हो कि हाँ, ये लिंक या ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, हम उसे कीवर्ड्स हैं, इसके जरिए हमारी वेबसाइट ऊपर आ सकती है। बेसिकली ये होता है हमारे पास एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली आपने गूगल को बताना होता है कि भाई, आपके गूगल फॉर्म में हमारी कोई वेबसाइट आ चुकी है, अब आप इसे देख लें, चेक कर लें। वो तभी होगा कि जब आप उसकी एसईओ करेंगे। अब देखें, अगर आपको याद हो या अगर आपने यहाँ से सुना है ध्यान से, तो आपको पता होगा कि मैंने एसईओ के बीच में एक वर्ड का नाम लिखा है कीवर्ड्स, ठीक है। देखिए, कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कीवर्ड्स आएंगे, आपको कीवर्ड्स का पता होगा कि भाई हाँ, ये कीवर्ड्स लगाने हैं। मैंने देखे, अगर मेरे पास एकेडमी है ना, HOK academy.site। अब देखो, मेरी एकेडमी किसके रिलेटेड है? बेसिकली मेरी एकेडमी एजुकेशन के रिलेटेड है। मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो वेबसाइट है, वो एजुकेशन के रिलेटेड है। तो एजुकेशन से मिलते जुलते, एजुकेशन से जो मिल रहे हैं कीवर्ड्स, वो ही सारे कीवर्ड्स उठा के मैं अपनी वेबसाइट में बार 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 ऐड करूंगा, ताकि अगर कोई भी वहां पे सर्च करे ना HOK एकेडमी, तो मेरी जो वेबसाइट होगी वो टॉप पे आ जाए, ठीक है। समझ आई है? जी। अब इसके लिए ना हमारे पास एक वैसे टूल होता है। वो टूल बेसिकली होता तो पेड है, लेकिन उसका जो ट्रायल वर्जन है वो भी आपको बआसानी मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको टूल दिखाता हूँ कि कौन सा टूल है जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा टूल है। इसके जरिए आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस। यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है सेमरश, ठीक है। सैमरश हमारे पास टूल होता है। सैमरश पे आपने कर लेना है यहाँ पर सिंपली क्लिक। बेटा, ये बेसिकली आपके पास एक कीवर्ड का टूल होता है। आपने यहाँ पर सबसे पहले आके लॉगिन कर लेना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपसे ये अकाउंट मांगेगा। अकाउंट आपने इसको देना है। अगर यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ, तो मैं सीधा इसको गूगल अकाउंट के साथ अटैच कर लेता हूँ। क्या ये गूगल अकाउंट के साथ अटैच? तो यस, इससे मैं गूगल अकाउंट के साथ अटैच करता हूँ। ये ले, मेरा जो सेमरिश है वो जब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मेरा जो सेमरिश है वो लॉगिन हो चुका है। अब ये सारा का सारा नहीं हमने सीखना, सारा का सारा हमने नहीं करना। इसमें मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा, वो मैजिक ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके लिए आप अपने कीवर्ड जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे बार बार आके चेक करते हैं, बार बार आके लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी देखिए, आपने कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी डोमेन लेनी होती है। अगर तो मेरे पास एकेडमी का बिजनेस है, मैंने वहां पर सबसे पहले अपने एकेडमी का नाम सोचना है। अपने एकेडमी का नाम सोचने के बाद अपनी एकेडमी का नाम रखना है, उसकी डोमेन खरीदनी है, डोमेन के बाद उसकी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद उसको लाइव करना है, ठीक है।
अगर यहाँ पर टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर इंटर डोमेन यूआरएल का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की डोमेन चेक करनी है। अब इसका मैं फायदा बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ HOKacademy.site, ये मेरे बिजनेस की डोमेन है, मैं इस पर सिंपली कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस डोमेन के रिलेटेड, इस वेबसाइट के रिलेटेड जो भी हमारे कीवर्ड्स होंगे, इसके रिलेटेड जो भी हमारी कस्टमाइजेशन होगी, वो सारी की सारी हमें चेक करवा देगा। अब देखो, ये जीरो क्यों चेक करवा रहा है हमें, यहाँ पे नो फाउंड नो फाउंड नो फाउंड क्यों चेक करवा रहा है? ये इसलिए चेक करवा रहा है कि हमने ना तो उसमें कोई क्या कहते हैं कीवर्ड्स ऐड किए हैं, कि मैंने एच ओ की एकेडमी की एसईओ नहीं की, क्योंकि ये जो इसकी अगर मैं एसईओ करता हूँ तो ये जो मेरी एकेडमी है वो टॉप पे आती है। अगर कोई भी बच्चा सर्च करता है तो ये टॉप पे जाके शो होती है। इसलिए मुझे यहाँ पर पेड सर्च ट्रैफिक, यही मुझे जीरो दिखा रहा है। और इसके बाद सॉरी, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर बैक लिंक्स है वो 34, यानी कि इसके अंदर जो हमारे लिंक्स चेक हुए हैं, इसके अंदर जो हमारे लिंक्स आ रहे हैं कि हमने किसी अबाउट अस पेज का लिंक लगा दिया, हमने किसी नंबर का लिंक लगा दिया, और उसके बाद हमने किसी सर्विस का लिंक लगा दिया, वो सारे के सारे लिंक हमें यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं किसी और वेबसाइट को सर्च करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी लाइमलाइट को देखता हूँ। लाइमलाइट वेबसाइट का हम वो निकालते हैं, लिंक निकालते हैं पहले। लाइमलाइट, अब ये जो वेबसाइट है इसका वेबसाइट का मैं लिंक कॉपी करता हूँ और इसको सैमरिश में लेके जाता हूँ और वहां से चेक करता हूँ कि इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिर है क्या। कॉपी। अब यहाँ पर देखना, जो लाइमलाइट की डोमेन है, लाइमलाइट की जो वेबसाइट है वो किस पानी में है, यानी कि वो कितना उसने अपना एसईओ की हुई है, या उसने कितना अपना काम किया हुआ है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पर शो करवाएगा। ये चेक करें। पेड सर्च ट्रैफिक, 64,000 बंदा एक दिन में इनकी वेबसाइट को सर्च करता है। 64,000 बंदा एक दिन में इनकी ट्रैफिक, यानी कि जिनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आता है। अगर बिल्कुल साथ में देखें तो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है, जो मतलब लोग वो होते हैं जो बार बार इस वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, बार बार इस वेबसाइट को देख रहे होते हैं, तो उसमें भी हमने इसको देखना होता है। देखिए, अब इसमें जो हमारे पास लाइमलाइट के जो लिंक्स हैं, जो लाइमलाइट के कीवर्ड्स हैं, वो सबसे पहले उसने ऐड किया हुआ है लाइमलाइट, फिर उसने ऐड किया है लाइमलाइट.pk, फिर उसने ऐड किया है लाइमलाइट सिंपल सिंपल सेपरेट सेपरेट, फिर उसने ऐड किया है लैमलाइट, फिर उसने ऐड किया है लाइमलाइट पाकिस्तान। देखें, ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो उसने ऐड किए हैं। अब इसमें से हम कोई भी कीवर्ड अगर गूगल में जाके सर्च करते हैं, या गूगल में जाके मतलब कि इसे सर्च करते हैं, तो हमें इसी कीवर्ड के रिलेटेड हमें वो कौन सी वेबसाइट ओपन करके देगा? स्टैंडर्ड के। लाइमलाइट की, क्योंकि लाइमलाइट ने ये सारे के सारे कीवर्ड वहां लगाए हुए हैं। अब इसका जो बैकलिंक्स है, अब इसके बैकलिंक्स कितने हैं जी? 17,000 तो बैकलिंक ही लगा है। कोई किसी का लिंक लग गया, कोई किसी वेबसाइट का लिंक लग गया, कोई किसी वेबसाइट का लिंक लग गया। अब ये तो हमारे पास है जी वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आ रहा है। अगर मैं इसको यूएसए पे क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं कि इसकी यूएसए में कितनी ट्रैफिक होगी। यूएसए में इसकी ट्रैफिक 6,000 है, क्योंकि यूएसए में ज्यादातर इस पाकिस्तानी प्रोडक्ट को या पाकिस्तानी चीजों को ज्यादा मतलब कि नहीं लेते। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड कर देते हैं। अगर मैं यूके में चेक करता हूँ, यूके में इसकी ट्रैफिक कितनी है जी? सिर्फ 3500। मतलब सबसे ज्यादा जो हमारे पास ट्रैफिक है वो यहाँ पे आ रही है। ये चेक करो, पाकिस्तान में। ये दिख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। और इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर कितने कीवर्ड्स ऐड किए हैं ये चेक करो। 22,400 कीवर्ड्स इन्होंने ऐड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर। यानी कि कुछ भी लिख ले, कुछ भी गलत नाम लिख ले, जो इनकी वेबसाइट होगी वो टॉप रैंक होगी और आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है।
तो सबसे पहले इनका जो ओवरव्यू होता है, जो आपके बिजनेस का जो व्यू होता है, आपके बिजनेस की जो कैटेगरी होती है, जो डोमेन होती है, सबसे पहले उसको सर्च करो और देखो कि क्या उसमें कोई चेंजिंग है। आपने वेबसाइट बना ली है, ठीक है, लेकिन आप उसमें देखो कि क्या आपने उसमें कीवर्ड्स वगैरह को ऐड किया है कि नहीं किया। अब बेटा कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिंपली यहाँ पर आना है, वेट करो। अब आपने यहाँ पर आना है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कीवर्ड ओवरव्यू का, ठीक है। हम्म। कीवर्ड ओवरव्यू पे बेटा जी आपने सिंपली जाके कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कीवर्ड ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे तो ये लो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारी मेन एसईओ स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर हमने कोई कीवर्ड सर्च करना है, कोई कीवर्ड देखना है, उसको हम सर्च करेंगे। देखते हैं कि उसकी जो हमारी कैटेगरी है वो किस फॉल कर रही है। अब देखो इंटर कीवर्ड सेपरेटेड कॉमन्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या अगर मेरी एकेडमी के रिलेटेड वेबसाइट है तो यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन करने के बाद इसकी जो कंट्री है वो मैं रख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान रखने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जी। सिटी हम रहने देते हैं, सिटी का फायदा नहीं है, सर्च करता हूँ सिंपली। अब जो हमारा एजुकेशन का कीवर्ड है देखते हैं। हाँ अब ये चेक करो, यहां से जरा ध्यान से समझना है। अब इसका वॉल्यूम क्या है, 49.5 के, यानी कि 49,000 बंदा एक दिन में इस कीवर्ड को सर्च करता है। इसकी जो केडी है, केडी होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी अगर तो बेटा जी आपकी रेड में है, तो अगर तो आप इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे ऐड करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आए, क्योंकि इस कीवर्ड पे पहले से ही 100% लोगों ने अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ है। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। हमने बेसिकली वो कीवर्ड्स लेने होते हैं जिनकी जो केडी है वो नॉर्मल हो। अब नॉर्मल केडी वाले कितने परसेंट में हो गए, नॉर्मल केडी वाले आपके 20% में भी हो सकता है, नॉर्मल केडी वाले आपके 35% में भी हो सकता है। यानी कि अंडर 35% में अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए, आपने बेसिकली वो कीवर्ड लेना है जिसकी केडी, जो कि कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। जब तक कीवर्ड डिफिकल्टी कम नहीं होगी तो आपसे गुजारिश है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उस कीवर्ड को या आप उस कीवर्ड के ऊपर कोई भी वेबसाइट या कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि वो कीवर्ड क्या करता है, आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंक नहीं होने देता। देखे ना, पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, 100% लोगों ने तो पहले ही उसमें ऐड किया हुआ है सारा अपना कीवर्ड जो है। अगर आप भी कीवर्ड ऐड करके बैठ जाएंगे तो इसमें जो है वो डिफिकल्टी ज़्यादा है, इसमें जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है आपके मुकाबले में। तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या आएगा ही नहीं, आपकी जो वेबसाइट है टॉप रैंक पे आएगी ही नहीं। अच्छा, इसके बरअक्स हम कोई और लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं वो कीवर्ड, बताओ एजुकेशन के रिलेटेड कीवर्ड बताओ कोई मुझे अच्छा सा जिसमें एजुकेशन वगैरह हो। नॉलेज। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज। अब इसकी डिफिकल्टी, नहीं भाई इसकी डिफिकल्टी भी 75 है, यानी कि हार्ड है। अगर इस कीवर्ड को भी हम अपनी वेबसाइट पे यूज करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हमारी जो वेबसाइट है टॉप रैंक पे आए। अच्छा अब इसके नीचे